गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस खास रूहानियत भरे सत्संग में गुरु घर की वाणी ली गई है। सत्संग का एक एक लफ्ज ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करने योग्य है। आप सभी से यही विनती है, आप सत्संग को अंत तक जरूर श्रवण करें। साथ ही आपसे यह भी विनती है, निरंतर सत्संग सुनने के लिए आप शब्दधुन सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हर रोज सुबह 6 बजे सत्संग का आनंद ले सकते हैं। आइए आज के इस रूहानियत भरे सत्संग की ओर बढ़ते हैं। सत्संग के वचन हैं, गुरु का कहना मान ले प्यारे, गुरु मिटाए दुख दर्द सारे। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु की महिमा की गई है। गुरु कोई छोटी हस्ती नहीं है। हम तो गुरु की देह तक ही सीमित रह जाते, लेकिन गुरु मालिक का ही रूप है। हम गुरु में परमात्मा को देख नहीं पाते। यही कारण है हम देह से चिपक जाते हैं और गुरु के असल स्वरूप की पहचान नहीं कर पाते। हमें संत महात्माओं ने बार बार समझाया है, हमारा जो सच्चा गुरु है वह नाम है, लेकिन हम देहधारी गुरु से चिपक जाते, वहीं से यात्रा बिगड़ जाती। देहधारी गुरु खुद भी अपनी पूजा करने से मना करते, अपने पैर छुआने से मना करते, लेकिन हम उनकी बात की पालना नहीं करते और अपनी मूर्खताओं को दोहराते रहते। स्मरण रखो, हमारी असल यात्रा अपने अंतस में उतरकर परमात्मा से जुड़ने की है। सदगुरु ने तो यह कार्य बड़ी पहले ही पूरा कर दिया, इसीलिए उन्हें गुरु का दर्जा दिया जाता। पर अभी हमारी यात्रा बाकी है। हमें नहीं पता रूहानी यात्रा क्या है, कैसे पूरी करनी है, और रूहानी यात्रा पर किस तरह चलना है, भजन बंदगी कैसे करनी है, हमें कुछ भी पता नहीं। हमें एक पूर्ण सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है, जो हमें रूहानियत की ठीक ठीक समझ दे सके, जो हमें रूहानी मार्ग पर चलने का सही तरीका समझा सके। रूहानी मार्ग बाहर का मार्ग नहीं है, यह भीतर का मार्ग। यह बाहर की यात्रा नहीं है, भीतर की यात्रा। जब हम भीतर की यात्रा पर चलना शुरू करते हैं तो हमें अपने जीवन में आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता। हम जो सारा दिन दुख में गुजार देते हैं, पीड़ाओं में गुजार देते हैं, यह सब इस कारण कि अभी हमारी सुर्त बाहर भटक रही है। बाहर भटकती सुर्त आनंद को उपलब्ध नहीं होती, दुख को उपलब्ध होती। इसलिए संत महात्मा हमें बार बार जगाते रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज के समय के संत महात्मा हैं, पहले के समय के संत महात्मा भी बार बार हमें यही फरमाते रहे हैं, ऐ प्यारे, तुझे जो सबसे कीमती दौलत उपलब्ध होगी वह अपने अंतस में जाकर उपलब्ध होगी। अगर तू सच में चैन पाना चाहता है, अपने जीवन को सुगंध से भरना चाहता है, तो बाहर भटकने की बजाय भीतर मुड़ने की तैयारी कर ले। अब यहाँ एक उलझन पैदा हो जाती। ऐसा भी नहीं कि साधक भीतर के मार्ग पर चलना नहीं चाहता, हमारे भीतर मालिक से मिलने की तड़प ना हो। हम भी मालिक से मिलाप करना चाहते हैं, हम भी रूहानी मार्ग पर चलना चाहते। हमें समझ ही नहीं आता कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा भी कुल मालिक से मिलाप हो जाए। हम तो जो कुछ भी करते हैं वह हमें परमात्मा से दूर ले जाता। दुख बढ़ता चला जाता है, लेकिन सुख की कोई खबर नहीं लगती। भजन सिमरन करने हम बैठते हैं, सदगुरु हमें भजन सिमरन का अभ्यास देते। अभ्यास तो इसलिए देते हैं जिससे कि हमारा मन शांत हो सके और हम भीतर नाम धुन को सुन सके। लेकिन हम भजन सिमरन में बैठते हैं तो मन दुगना अशांत हो जाता, और ऐसे में फिर हम भजन बंदगी नहीं कर पाते और बार बार दुनिया की ओर भागना शुरू कर देते। इसके पीछे क्या कारण है कि हमारा भजन बंदगी में मन नहीं लगता? कारण है
हमने सद्गुरु के उपदेश को ठीक ढंग से सुना ही नहीं, उस पर अमल किया ही नहीं। हम अपनी मर्जी के मालिक। अगर कोई हमें समझाए भी तब भी हम अपनी मर्जी करके देखना ही, तब भी हम अपनी ही मर्जी करते हैं। गुरु हमें समझा समझा कर थक जाते हैं कि भजन बंदगी के दौरान मन शोर मचाता ही है। अगर मन के इस शोर से दूर भाग जाओगे तो कभी भी भजन बंदगी में सफल ना हो सको। इस मन के शोर में भी भजन बंदगी में बैठे रहना सीखो। इस मन के शोर में भी अपने अंतस में आत्मा से जुड़े हुए जीना सीखो। जरूर यह एक दिन में नहीं हो जाएगा, पर एक दिन यह जरूर हो जाएगा। एक दिन भजन बंदगी में सफलता जरूर मिलेगी। एक दिन अंतस में आनंद का अनुभव जरूर होगा। एक दिन बेहतर नाम धुन जरूर सुनाई पड़ेगी। और उसके लिए यह बड़ा जरूरी है कि हम अपने गुरु के उपदेश को ध्यानपूर्वक सुनना शुरू करें। वे जो हमें उपदेश देते हैं उस पर अमल करना शुरू करें। बिना अमल के तो कुछ भी नहीं हो सकता। खाना ना खाओ तो पेट नहीं भर सकता। इसलिए केवल उपदेश को सुन लेना ही काफी नहीं है, सत्संग सुन लेना ही काफी नहीं है, उस पर अमल भी करना है। सत्संग में जो समझाया जाता है धीरे धीरे उसे अपने जीवन में ढालना शुरू कर देना। अगर हम गुरु की शरण में बैठकर भी, सत्संग में बैठकर भी अपने मन की बातें ही सुनते रहेंगे, अपनी मर्जी ही, अपनी मन मर्जी ही करते रहेंगे, तब फिर रूहानी यात्रा में उन्नति नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मन बाहर की ओर लेकर जाता है और हमें भीतर की ओर मुड़ना है। जो सत्य है वह भीतर मौजूद है, जो परमात्मा है वह भीतर मौजूद है। इसलिए प्यारे, अगर तू भीतर के मार्ग पर उन्नति हासिल करना चाहता है तो अपने गुरु के उपदेश की पालना करनी शुरू कर दे। गुरु का उपदेश क्या है, गुरु हमें क्या समझाते हैं, आइए इसके बारे में भी समझ लेते। सद्गुरु के उपदेश की पालना करने पर, सद्गुरु की कही बातों को मानकर उन पर चलने से, करने से हमें अपने अंतस की खबर लगनी शुरू होती। इसलिए जो सद्गुरु के उपदेश की पालना करता है उसका जीवन सुगंध से और आनंद से भरना शुरू हो जाता। आनंद आपके भीतर मौजूद है। जैसे ही आप भीतर से रखते हैं आप आनंदित होना शुरू हो जाते। गुरु कृपा से जीव अंदर सरकना शुरू हो जाता है, अपने ही भीतर का ज्ञान हासिल करना शुरू कर देता। पर यह रूपांतरण तब आता है जब जीव गुरु की बात मानकर उनके दिए उपदेश पर चलता है, करनी करता है, कमाई करता। लोग हैं बिना कमाई किए ही, बिना कुछ किए ही परम धन हासिल कर लेना चाहते, उस परमात्मा को हासिल कर लेना चाहते, अपने अहंकार को चढ़ाना भी नहीं चाहते और उस मालिक से मिलाप कर लेना चाहते। अहंकार को चढ़ाकर ही परमात्मा हासिल होता है। या तो परमात्मा आपके भीतर हो सकता है या आपकी मैं भीतर हो सकती। अगर आप अपनी मैं को बचाए रखते हैं, परमात्मा भीतर नहीं होगा। परमात्मा को बचाते हैं तो आपकी मैं मिट जाएगी। उस विराट के प्रकट होते ही क्षुद्र सा अहंकार कहां चला गया इसकी कोई भी खबर नहीं लगती। उस विराट के आगमन के लिए अहंकार रूपी कचरे को साफ कर लेना बड़ा ही आवश्यक है। हमारे घर पर मेहमान आते हैं तो वे मेहमान हमारे घर पर इसीलिए ठहर पाते हैं क्योंकि हमने घर में साफ सफाई रखी होती। अगर हम अपने घर में कचरा ही फैलाए रखें तो भला कौन हमारे घर में रुकने को राजी होगा। रुकने को राजी होने की बात छोड़ो, कभी भी हमारे घर आने का उनके भीतर ख्याल भी नहीं आए। ऐसा ही भीतर का हाल है। अगर हम अपने भीतर को कूड़ेदान की भांति बना लेंगे, भांत भांत का कचरा इकट्ठा करके बैठ जाएंगे, तो वह मालिक हमारे आंतरिक घर में प्रवेश कैसे करेगा। अक्सर हम कहते हैं कि पूजक का स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। उस मालिक का स्थान, उस परमात्मा का स्थान हमेशा साफ सुथरा होना चाहिए। परमात्मा का जो असल स्थान है वह हमारी यह देह है, वह हमारी इस देह के भीतर बैठा हुआ है। यह जो देह रूपी उस मालिक का मंदिर है, इसकी सफाई की तरफ हमारा ख्याल तक नहीं जाता। इसके भीतर कचरा भरा पड़ा है और हम सोचते हैं उस मालिक का आगमन हो जाएगा। हो भी जाए तब भी क्या आप उस मालिक को गंदगी में बिठाना पसंद करेंगे? अगर आपका भीतर काम, क्रोध,
लोभ, मोह और अहंकार से भरा पड़ा है, तो क्या आप मालिक को इनकी गंदगी में बिठाना चाहेंगे? नहीं बिठाना चाहेंगे। सभी का उस परमात्मा से प्यार है, इसलिए कोई भी यह नहीं चाहता कि परमात्मा जहां हो वहां गंदगी हो, वहां हम साफ सफाई कर दें। लेकिन जीव अपनी आंतरिक सफाई नहीं कर पाता है, उसे अपने अंतस में मैल को साफ करने पर बड़ी कठिनाई होती है, जिस कारण फिर वह भीतर मालिक को जगह देता ही नहीं। वह सोचता है जब इतनी गंदगी भीतर भरी पड़ी है तो मैं उस मालिक को भीतर जगह किस लिए देता, उसे ऐसी गंदगी में कैसे बिठा। लेकिन जीव को इस बात की खबर नहीं, जहां हम परमात्मा को विराजमान कर देते हैं वहां अपने से ही गंदगी साफ होनी शुरू हो जाती। जहां हम परमात्मा को स्थान दे देते हैं वहां अपने से ही सफाई करने का जी करना शुरू कर देता। वहां अपने से ही दिल करता है कि हम सफाई रखें, मालिक के स्थान को बेहतर बना। इसलिए पहले मैल को साफ करने की जद्दोजहद में मत पड़ जाना। ऐसी जद्दोजहद में मत पड़ जाना कि पहले मलिनता को धो लो, उसके बाद परमात्मा को भीतर जगा दो। परमात्मा को भीतर पहले जगा दो, मलिनताएं अपने आप धुलना शुरू हो जाएंगी। जब आपको यह स्मरण रहेगा कि मैंने भीतर परमात्मा को निवास स्थान दे दिया है, तब फिर आप गंदगी इकट्ठा करना बंद कर दें। अगर कुछ थोड़ी बहुत गंदगी होगी भी तो उसकी आप सफाई कर लेंगे। जब तक आप परमात्मा को भीतर जगह नहीं देते हैं तब तक आपका दिल नहीं करेगा कि आप मलिनताओं से ऊपर उठें। आपका दिल नहीं करेगा आप काम से ऊपर उठें, क्रोध से ऊपर उठें। जिसको यह स्मरण आ गया मैंने भीतर परमात्मा को जगह दे दी है, वह भीतर बैठा हुआ है, वही काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार से ऊपर उठने की तैयारी करता। यह तैयारी एक दो दिन में नहीं हो जाती है, कुछ महीनों में नहीं हो जाती। इस तैयारी के पीछे जन्मों जन्मों का हिसाब छिपा होता। जन्मों जन्मों से हम उस परमात्मा से मिलाप करने की कोशिश में लगे हों, लेकिन उस मालिक से मिलाप अब तक हो नहीं पाया। अगर हो गया होता तो हम इस संसार में ठोकरें नहीं खा रहे होते। अगर उस मालिक से मिलाप हो जाए फिर देह धारण करके यहाँ दुख उठाने के लिए नहीं आना पड़ता, यहाँ की समस्याओं में नहीं उलझना पड़ता। पर हमारा उस मालिक से मिलाप न हो सका, हम अपने असल होने की पहचान न कर सके, इसलिए देह के बंधन में बंधे रह गए। देह के बंधन से मुक्त होना ही मनुष्य जन्म का असल उद्देश्य है, क्योंकि देह के बंधन से मुक्त होकर ही आनंद की वर्षा होती है। तब कहीं जाकर जीव परम स्वतंत्रता का अनुभव करता। परम स्वतंत्र होने की यात्रा जन्मों जन्मों से चली आ रही है। जब से आत्मा देह के बंधन में बंधी है, जब से इसकी पूर्ण स्वतंत्रता छिन चुकी, तभी से यह स्वतंत्र होना चाहती। और इसे पता है स्वतंत्र होने का एक ही तरीका है, अपने को मालिक में समा देना। इस देह के मोह से ऊपर उठकर उस परम प्यारे की खोज करना, उस परम प्यारे से प्यार करना, उसके ही होकर उसी में समा जाओ। इसलिए आत्मा तो जन्मों जन्मों से परमात्मा को ही खोजती है, लेकिन जब मन बीच में आकर खड़ा हो जाता है तो खोज की पूरी दिशा ही बदल जाती। जो खोजने निकलता है परमात्मा को, वह खोजने निकल जाता है धन, पद, यश, परिवार। जो खोजने निकलता है आनंद को, वह जीवन में सुख से ज्यादा कुछ खोज नहीं पाता। सुख है बाहर, आनंद है भीतर। आनंद और सुख में यह भेद है कि एक बार अगर आपको आनंद का अनुभव हो गया फिर वह अनुभव कभी विलीन नहीं होता। आनंद का अनुभव हो जाए फिर कोई भी दुख आपको तंग नहीं कर सकता, कोई परेशानी, कोई तनाव की बात आपको तंग नहीं कर सकती। सुख वो होता है जिसके होने के बावजूद आपका तनाव बना रहता, जिसके होने के बावजूद आपकी परेशानियां, आपके दुख बने रहते। आनंद आपको तनाव मुक्त करता है, विचारों की भीड़ से खाली करता। सुख आपके तनाव को बढ़ाता है और जीवन की भागदौड़ को भी बढ़ा देता। जो सुख के पीछे लग जाते हैं वे सुख को हासिल करने की दौड़ में इस कदर पड़ते हैं कि सुख की दौड़ में ही दुखी होते चले जाते। जो यह सोचकर सुख की खोज में निकलते हैं सुख होगा, सुख होने के बाद सारा तनाव दूर हो जाएगा, उनका तनाव और भी दुगना होता चला जाता। सुख है बाहर, आनंद है भीतर। बाहर जब आप भागते हैं, बाहर जो कुछ हासिल करते हैं, फिर चाहे वह सुख के साधन ही क्यों ना, वे आपके तनाव को बढ़ाते हैं, आपके दुख को बढ़ाते। लेकिन जो आपका आंतरिक आनंद है वह अगर हासिल हो जाए तो जीवन भर का जितना तनाव इकट्ठा हुआ है, जितनी मैल इकट्ठी हुई है,
सारी एक क्षण में धुल जाती। इसलिए सभी संत सद्गुरुओं ने, पूर्ण महात्माओं ने जीव को सदा आंतरिक आनंद की प्राप्ति का उपदेश दिया। संत महात्मा सदा से समझाते आए हैं, देखो भाई, बाहर के पदार्थ बड़े मीठे होते, अवश्य ही उनमें सुख का अनुभव होता है, उनमें मिठास होती, लेकिन वे सभी अनुभव क्षण भंगुर के अनुभव हैं। कुछ समय बाद वे सभी अनुभव विलीन हो जाएंगे। कुछ समय बाद जब बाहर से सुख मिलना बंद हो जाएगा, बाहर से धन से सुख मिलना बंद हो जाएगा, मकान से सुख मिलना बंद हो जाएगा, परिवार से सुख मिलना बंद हो जाएगा, तो फिर दुख में घिर जाओगे, तो फिर परेशानियों से घिर जाओगे। फिर जिन चीजों को सुख के खातिर हासिल किया था, इकट्ठा किया था, उन्हीं से दुख उत्पन्न होना शुरू हो जाए। धन हासिल किया था सुख की खातिर, लेकिन धन ही दुख बनना शुरू हो जाएगा। और इकट्ठा कर लूं और अपने खाते भर लूं, इस दौड़ में पड़ जाओ। जैसे जैसे धन इकट्ठा होता जाएगा, खाते भरते चले जाएंगे, वैसे ही चोर लुटेरों का डर भी सताना शुरू हो जाएगा। परिवार बनाया था, परिवार में सुख नजर आता था, थोड़े समय के लिए सुख का अनुभव होता है, लेकिन फिर परिवार ही दुख बनना शुरू हो जाता है। परिवार की परेशानियां सर पर आ जाती। जब तक हम अकेले होते हैं, हमारी शादी नहीं हुई होती, तब तक हमारे सर पर परिवार की चिंता नहीं होती। तब तक परिवार की चिंता पिता को होती है और हम पिता के भरोसे होते। पिता परिवार को संभालता। जब हमारी शादी हो जाती है, हमारा अपना परिवार बन जाता है, अपनी पत्नी, अपना पति, अपने बच्चे बन जाते, तब हमारे सर नई परेशानियां आ जाती। वे परेशानियां जो कभी हमारे जीवन में थी ही नहीं, जिनका हमसे कोई संबंध था ही नहीं। हम तो अकेले आए थे, अपनी परेशानियां लेकर आए थे, अपनी परेशानियां लेकर ही चले जाना था। लेकिन बीच रास्ते में जब हम सफर बना लेते हैं, जब हम अकेले नहीं रह जाते, तब फिर अपनी ही परेशानियां नहीं होती, दूसरे की परेशानियां भी सर पर आती। परिवार की परेशानियां, परिवार की चिंता सर पर आती है। पत्नी को कोई समस्या है, वह आपकी भी समस्या है। पति को कोई समस्या है, वह आपकी भी समस्या। बच्चों की अगर कोई समस्या है, तो फिर वह आपकी भी समस्या। जब तक बच्चे नहीं थे, तब तक बच्चों की कोई चिंता नहीं थी, उनकी कोई परेशानी अपने सर पर नहीं। जब बच्चे हो गए, तो उनकी चिंताएं, उनकी परेशानियां अपने साथ जुट गई। इसका अर्थ यह नहीं है कि आप अपने परिवार को छोड़ दें, धन को छोड़ दें, क्योंकि उससे चिंताएं और परेशानियां नहीं। इस कहने का अर्थ केवल इतना ही है कि आप इस बात को समझ जाएं, बाहर इस संसार में जो कुछ मिलता है, उसके साथ दुख और परेशानियां आती ही हैं। अगर आप इस भूलेखे में बैठे रहेंगे कि बाहर से सब कुछ हासिल करके आप आनंदित हो जाएं, तो इस भूलेखे में बैठे रहने से आनंदित होने का कोई संबंध नहीं है। आनंद बाहर से नहीं, भीतर से उपलब्ध होता है। इसलिए अगर आप भीतर उतर जाते हैं, भीतर के आनंद को हासिल कर लेते हैं, तब फिर उसे हासिल करने के बाद आपको बाहर की कोई परेशानी, कोई दुख छू तक नहीं सकता। अगर आप भीतर से आनंदित हो जाएं, तो फिर आप बाहर कितने ही दुखों में घिरे रहें, वे आपको किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। लेकिन अगर आप भीतर से दुखी हो गए, तब फिर आप बाहर के दुखों से कभी भी बच नहीं पाएंगे। वे और भी दुगने और भी बड़े मालूम पड़ने शुरू हो जाए। इसलिए अपने भीतर रूपांतरण लाना है, अपने भीतर की हालत को बदलना है। अभी तो हम अपने को भीतर दुखी किए बैठे हैं, अब हमने अपने को भीतर आनंदित कर लिया। हमने ही अपने को दुखी भी किया है, हम ही अपने को आनंदित भी कर सकते हैं। इसलिए सद्गुरु सदा कहता है, यह करनी का मार्ग है, बातों का मजमून नहीं। जब तक आप अपने को रूपांतरित करने की तैयारी नहीं करेंगे, जब तक आप अपने में सुधार लाने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक ना सद्गुरु कुछ कर सकता है, ना वह परमात्मा कुछ कर सकता। अगर आप चले ही नहीं, तो मंजिल पर पहुंचेंगे कैसे? सतगुरु, वह परमात्मा, आपको मंजिल पर पहुंचने का मार्ग दिखा देता। किस मंजिल की तरफ चलना है, किस मार्ग से चलना है, यह आपको बता देता है, लेकिन चलना आपको ही होता। अगर जीव कहे, नहीं मैं चलना नहीं चाहता, आप मेरे चले बगैर ही मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा दे, तब फिर इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती। चलोगे तो मंजिल करीब आएगी, चलोगे तो मंजिल पर पहुंच जाओ। इसलिए सद्गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलना, निरंतर अभ्यास करना, सद्गुरु द्वारा दिए नाम की कमाई करना। चलोगे तो सफर कट भी जाएगा।
एक बड़ा प्यारा गीत है, आपने सुना होगा, चलें तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता मिलेगी उनकी नजरों से नजर, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता सब होता, आहिस्ता आहिस्ता हम बड़े होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ही हम परमात्मा की तरफ बढ़ना शुरू कर दें। जब हम जवान होते हैं तब मालिक की याद थोड़ी आती, ये तो जैसे जैसे जवानी में दुख का अनुभव बढ़ता चला जाता, चिंताएं परेशानियां बढ़ती चली जाती हैं, परमात्मा की याद आनी शुरू हो जाती। करीब करीब 28 की उम्र में आते आते बहुत से जीवों का परमात्मा की तरफ झुकाव हो जाता। वे जीव भी फिर मालिक के आगे सर झुकाना शुरू कर देते हैं, जो कभी कहते थे हम परमात्मा पर विश्वास नहीं करते। बड़े कम ऐसे जीव होते हैं जो इस बात पर कट्टरता से खड़े हो पाते हैं कि हम मालिक पर विश्वास नहीं करते, वरना बहुत से जीवों को तो अपनी इस अकड़ को तोड़ना ही पड़ता, टूट ही जाती है। ऐसे ऐसे दुख जीवन में आते हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं जीवन में हो जाती। फिर अगर कोई सहारा नजर आता है तो वह परमात्मा ही नजर आता है, लेकिन वह परमात्मा जल्दबाजी करने से नहीं मिलता, आहिस्ता आहिस्ता मिलता। जो सब्र रखते हैं, जो सब्र रखकर बंदगी करते हैं, निरंतर अपने भीतर उतरकर उस मालिक की खोज करते हैं, वे देर सवेर उस मालिक तक पहुंच जाते। लेकिन जो उस परमात्मा को जल्दबाजी में पाने में लग जाता, वह जीवन में भूल कर जाता, क्योंकि जल्दबाजी में उसे पाने के चक्कर में वह कभी ठहर नहीं पाता। एक गुरु के पास जाएगा, देखेगा कुछ दिन अभ्यास करके, देखेगा कुछ दिन उस गुरु की बात मान के, जब कुछ दिनों बाद अनुभव नहीं होगा तब फिर दूसरी जगह भागेगा। क्यों? क्योंकि उसे जल्दबाजी में परमात्मा चाहिए। वह चाहता है कि एक दो दिन में ही मिल जाए, एक दो दिन में ही वह आनंदित हो जाए। जहां आत्मा जन्मों जन्मों से मालिक से मिलने के लिए सब्र करती आ रही है, वहां कुछ साल सब्र करने में कठिनाई ही क्या है। लेकिन जीव उतावला हो जा, भूल जाता है कि जन्मों जन्मों की यात्रा है, सोचता है अभी अभी यात्रा शुरू हुई है, इसी जन्म में मालिक की खोज में लगा है, इसी जन्म में मालिक की खोज को पूरा कर लेगा। जब से आत्मा इस संसार में उतरी है, तभी से जीव परमात्मा की खोज में लगा हुआ। एक एक व्यक्ति उस मालिक से मिलाप की खोज में लगा हुआ है, उससे मिलन की यात्रा में लगा हुआ। मालिक से मिलने का अर्थ है आनंदित हो जाना, सभी दुखों से मुक्त हो जाना। सभी जीव आनंदित होना चाहते हैं, दुखों और परेशानियों से मुक्त होना चाहते। सभी चाहते हैं कि हम जिएं तो कम से कम आनंद में तो जिएं। यह कैसा जीवन है जहां हम दुख में जी रहे हैं। अगर दुख इकट्ठा करने के लिए कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तब भी जीवन में दुख बना हुआ है, निराशा बनी हुई है। किस बात की निराशा है, किस बात का दुख है, इस बात की जीव को समझ नहीं है। उसे समझाने की खातिर ही वह कुल मालिक सदगुरु की देह लेकर इस संसार में हमारे बीच में आता, हमें समझाता है कि यह जो दुख है, यह जो निराशा है, यह इसलिए पैदा होता है क्योंकि आत्मा का मालिक से मिलाप नहीं हो पा रहा। आत्मा जन्मों जन्मों से मालिक से बिछड़ी है, उससे मिलाप करना चाहती। जन्मों जन्मों से जिससे बिछड़ गए हो, उसकी याद में आत्मा हर पल रोती है, हर पल उसके बिछोड़े के दुख में बैठी रहे। जब तक आत्मा और परमात्मा का मिलाप नहीं होता, यह बिछोड़े का दुख दूर नहीं होता। तब तक आपको जीवन में ऐसा अनुभव होता ही रहेगा कि कुछ है जो अभी भी बाकी है, कुछ है जो भरे से भर नहीं रहा, कोई है जो इतनी भीड़ में रहकर भी ऐसा लगता है कि अभी मिला नहीं। ऐसा एक जीव के साथ नहीं, हर एक जीव के साथ होता। सभी को ऐसा अनुभव होता है कि अभी कुछ है जो हमें मिला नहीं, कुछ शेष रह गया है, कुछ अभी पाना बाकी रह गया। लेकिन उस पाने की जो असल दौड़ है, वह अक्सर जीव मन के कहे करता है, मन की प्यास समझ लेता है, आत्मा की प्यास नहीं पहचान पाता। जब जीव मन की प्यास समझकर मन की प्यास बुझाने में लग जाता है, तब वह भूल में पड़ जाता है, क्योंकि मन की प्यास कभी बुझाई नहीं जा सकती। मन की प्यास तो ऐसी है, जितना इसे बुझाने में लगोगे उतनी बढ़ती जाएगी। लेकिन आत्मा की प्यास ऐसी है, अगर उसे बुझाने के लिए कुछ घड़ियां भी अपने भीतर उतर जाओ तो वह बुझनी शुरू हो जाती। कुछ घड़ियां अपने साथ बिता लेने पर, अपने ही भीतर उतर जाने पर हमारी आत्मा को तृप्ति का अनुभव होना शुरू हो जाता। लेकिन हम अपने साथ समय बिताते ही नहीं, या हम दूसरों के साथ समय बिताने में लगे हैं,
या मन के साथ समय बिताने में लगे हैं, या बुद्धि के साथ समय बिताने में लगे हैं, या देह के साथ समय बिताने में लगे। अपने साथ हम कभी भी समय नहीं बिताते। हम अपने होने में कभी भी नहीं ठहरते। अपने असल की पहचान करने के लिए समय नहीं निकालते। हमें तो यह तक नहीं पता हमारा असल होना क्या है। हमें अपने असल होने की कोई खबर ही नहीं। सतगुरु कहता है कि हर जीव का असल होना उसकी आत्मा है, जो कि उसकी देह के भीतर छिपी हुई है, लेकिन जीव को अपनी आत्मा का कोई अनुभव नहीं। सभी को अपनी देह का अनुभव है, इसलिए कोई भी सदगुरु की बात पर ज्यादा गौर नहीं करता। सभी जीव सदगुरु से इसलिए नहीं जुड़ते हैं कि उन्हें सदगुरु का उपदेश समझ आ जाता। अधिकांश जीव तो इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि उनकी अपनी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ मांगे। वे उस मालिक से, उस सदगुरु से कुछ मांगना चाहते हैं, इसलिए उससे जुड़ जाते। मांगते भी फिर जरूरत के हिसाब से थोड़ी है, बेहदे बेसुधे मांगना शुरू कर देते। जो मनाए वही मांगना शुरू कर देते हैं और साथ में यह कहना शुरू कर देते हैं, हे सतगुरु मेरी यह बात मानो, मुझे यह दिला दो। हे परमात्मा मुझे यह चाहिए, मेरी यह बात मान, मैं तेरा आभारी रहूंगा। हम सदा चाहते हैं कि परमात्मा हमारी माने, सदगुरु हमारी माने, लेकिन हम कभी भी सदगुरु की नहीं मानते। देखो सदगुरु तो हमारी कई बातें मान लेता है, कई हमारी मांगें पूरी भी कर देता है, लेकिन हम लोग उसकी एक बात नहीं मान पाते। वो एक उपदेश देता है, क्या कहता है, बंदगी में बैठो, निरंतर ध्यान में बैठो, अपने भीतर उतरो। अलग अलग ढंग से एक ही बात को बार बार समझाता है, लेकिन हम उसकी इस एक बात को ही नहीं मानते। जिससे आप अपनी अनेक बातें मनवाना चाहते हैं, उसकी भी कभी एक बात मान कर देखो। वो तो सदा ही आपकी बात मानता है, आप भी उसकी बात मान कर देखो। सदगुरु तो सदा ही कोशिश करता है कि आपने जो मांगा है वह आपको दे सके, लेकिन कभी आप सदगुरु के कहे अनुसार चलकर उस परमात्मा से सब कुछ मांगना छोड़कर उससे उसी को मांग लो, उस मालिक से उस मालिक को ही मांग लो। यह हो सकता है कि आपकी कई मांगे अधूरी रह जाए, लेकिन यह जो एक मांग है यह सदा पूरी हो जाए। जिन्होंने उस परमात्मा से परमात्मा को मांगा उन्हें फिर कुछ और मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन जिन्होंने बहुत कुछ मांगा वे जीवन भर मांगने में ही लगे रहे, मांगते ही बने रहे, अपना वे कुछ भी ना बना सके। वे कभी धन मांगने सदगुरु के पास चले जाएंगे, कभी परिवार मांगने सदगुरु के पास चले जाएंगे, कभी कोई और सुख मांगने सदगुरु के पास चले जाएंगे। देखो सदगुरु कोशिश करता है आपकी मांग पूरी करे, लेकिन वही मांग पूरी करता है जिससे कि आपके जीवन में दुख ना आता। हम अपनी तरफ से जो मांग करके आते हैं यही सोचकर करते हैं कि यह मांग अगर पूरी हो जाए तो इसके मिलने से हमारे जीवन में सुख होगा, लेकिन हमें उसके असल परिणाम का कुछ भी नहीं पता होता। हम तो ऊपर ऊपर से उसकी मिठास चखकर उस पे मोहित हो जाते हैं, लेकिन उसके भीतर की कड़वाहट का कुछ भी पता नहीं होता। सतगुरु को यह पता होता है जीव की किस मांग को पूरा करना सही है, जीव की किस मांग को पूरा करना गलत। हमारे जो मांगने से हमारे जीवन में दुख आता हो वह कभी भी सतगुरु हमें नहीं देता, वह परमात्मा हमें उससे बचाता। अगर कुछ मांगने से हमारे जीवन में सुख आता हो तो वह परमात्मा अवश्य ही हम पर कृपा करता। ख्याल रखें, जो जीवन में सच में आनंदित होना चाहते हैं, सुखी होना चाहते हैं, उनके लिए आनंदित होने के मार्ग परमात्मा स्वयं से निर्मित करना शुरू कर देता। जो दुख में ही पड़े रहना चाहते हैं उनके लिए कोई मार्ग नहीं। मार्ग तो चलने वालों के लिए होता है, ठहरने वालों के लिए नहीं होता। जो दुख पर ही ठहर गए हैं, आगे बढ़ना नहीं चाहते, वे सुखी कैसे हो सकते हैं, आनंदित कैसे हो सकते। जो दुख पर ठहर नहीं जाते, दुख से भी पार जाने की चेष्टा करते हैं, उन्हीं के लिए परमात्मा आगे के मार्ग खोलता। जिस दिन आप सच में आनंदित होना चाहोगे, सदा के लिए आनंदित होना चाहोगे, तभी न सदा के लिए आनंदित होने का उपाय खोजोगे, तभी न सदा के लिए आनंदित कैसे हुआ जाएगा इस ओर ध्यान दोगे, तभी न सदा के लिए आनंदित कैसे होना है इसकी समझ इकट्ठी करोगे। इसकी समझ कहां से हासिल होती है? सदगुरु की शरण में जाओ। सदगुरु हमें समझाता है सदा के लिए आनंदित होने का एक ही तरीका है, अपने भीतर उतर जाना, अपने अंतस की गहराई में उतर जाना। आपके अंतस की गहराई में परमात्मा छिपा हुआ है। जिसने उस परमात्मा को पा लिया उसे फिर कुछ और पाने की आवश्यकता नहीं रह जाती।
उसे फिर किसी तरह की कोई परेशानी, कोई दुख नहीं रह जाता। लेकिन अगर आप केवल दुखों और परेशानियों को मिटाने की खातिर ही मालिक से जुड़ना चाहते हैं तो आप भूल में पड़ जाएंगे। जब आप मालिक से मिलाप करने चलते हैं तब बात बनती है, तब आप आनंदित होते हैं। जब आप मालिक के जरिए अपने दुखों को दूर करवाने चलते हैं तब बात नहीं बनती, दुख दूर नहीं होते। सब दुखों की एक ही दवा है, वह परमात्मा, उसी में समा जाना। उसमें जो समा गया उसे कोई दुख छू तक नहीं सकता। जब तक उसमें समाने से बचे हो, जब तक इस आशा से बंधे हो कि बस वह परमात्मा दुख दूर कर दे, तब तक भटकते ही रहोगे, दुखों में ही उलझे रहो। देखो, बाहर के दुखों का तो आप हल खोज ही ले, करीब करीब अपनी बाहर की समस्याएं आप सुलझा लेते हो, लेकिन जो आंतरिक दुख इकट्ठा होता चला जाता है, वह दुख कैसे विलीन हो इसकी समझ नहीं। आंतरिक दुख कब विलीन होगा? जब आप परमात्मा को अपने भीतर जगह दे दें। ऐसा समझें यह देह आपकी मंदिर है और इस मंदिर के भीतर आपने परमात्मा को विराजमान कर। जब एक बार आपने परमात्मा को विराजमान कर दिया तो परमात्मा को विराजमान करते ही मंदिर के आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है, सत्संग घरों के आसपास का पूरा माहौल बदल जाता है। जब मंदिर में परमात्मा को विराजमान करके उसके पास जाने वाले लोगों के दुख दूर हो जाते हैं तो अपनी देह के भीतर उसे विराजमान करके क्या आपके भीतर का दुख दूर नहीं होगा? हो जाएगा, लेकिन उसे भीतर जगह देनी पड़ती। अधिकांश जीव उसे भीतर जगह देने से घबराते हैं। अपनी भीतर की मलिनता को देखकर परमात्मा को भीतर जगह देने से दूर भागते, शर्म खाते हैं, घबराहट महसूस करते। घबराओ मत, शर्माओ मत, वैसे भी वह परमात्मा आपके भीतर का सारा हाल जानता। मैले हो, अच्छे हो, पापी हो, पुण्य आत्मा हो, उसे सब पता है, उससे कुछ नहीं छिपता। अभी आपके भीतर कैसा ख्याल चल रहा है उसे यह भी पता। अभी आप काम में डूबे हैं, क्रोध में डूबे हैं, लोभ में डूबे हैं कि अहंकार में डूबे हैं, वह सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी बचता नहीं है। इसलिए जब उसे सब पता ही है तब फिर उसके सामने अपने को खोलने से घबराओ मत। जैसी मैल भीतर भरी पड़ी है वैसी मैल लेकर ही उसके पास पहुंच जाओ, वह अपने से आपकी सफाई कर देगा। जैसे बच्चा गंदगी में खेल कर आता है, कपड़े मैले करता है, गंदा हो जाता है, तो जब माँ के पास जाता है, माँ अपने आप ही उसे नहला धुला देती, अपने आप ही उसकी गंदगी साफ कर देती है। ऐसा ही वह परमात्मा, जब हम मैले कुचैले भी उसके पास चले जाते हैं तो वह हमारी सारी मैल अपने से साफ कर देती। लेकिन हम उसके पास जाते हैं या नहीं, यह महत्वपूर्ण सवाल। माँ कभी अपने बच्चे से ऐसा थोड़ी कहती है, अगर तू साफ सुथरा रहेगा तभी मेरे पास आना, तभी मैं तुझे प्यार दूंगी, तभी गले से लगाऊं। नहीं, वह तो मैले कुचैले बच्चे को भी गले से लगा लेती है, इस बात की भी फिक्र नहीं करती कि बच्चा कीचड़ से सना हुआ। ऐसा ही वह परमात्मा, वह यह नहीं देखता हम मैले हैं कि साफ सुथरे। हम अगर उसके पास चले जाएं, वह हमें गले से लगा लेता है, हमें प्यार देता है, हमें देखकर उसकी भी आंख भर आती। ऐसा मत समझना आप ही परमात्मा की याद में रोते हैं, वह परमात्मा भी आपकी याद में हर रोज रोता। हम तो फिर भी इतना उसे याद नहीं करते, उसकी याद में इतना नहीं रोते, वह तो हर पल हर समय हमारी याद में रोता रहता। हम तो फिर भी उससे मिलने की खातिर कुछ नहीं करते, लेकिन वह हमसे मिलाप की खातिर कई मार्ग हमारे सामने खोल देता। जब पहली दफा हमारे भीतर उस परमात्मा से मिलने का ख्याल उठता है, तब हमारा एक ख्याल उठते ही वह परमात्मा अनेक मार्ग हमारे सामने खोल देता। सदगुरु से हमारा मिलाप करवा देता है, नाम दिलवा देता है, बंदी करने का तरीका समझा देता। हम एक कदम उसकी ओर बढ़ाते हैं और वह 1000 कदम हमारी ओर चलाता। हमारा एक कदम उसके कई कदमों के बराबर है। इसलिए यह मत सोचते रहना आप ही उससे मिलाप करने के लिए तड़प रहे हैं, वह भी आपसे मिलाप करने के लिए हर पल तड़प रहा। उसकी इस तड़प को और आपकी इस तड़प को आपकी मर्जी के बगैर मिटाया नहीं जा सकता। अगर आप जिद पर ही बैठ जाएं कि मुझे संसार में ही उलझना है, बाहर ही बाहर भटकना है, पदार्थों के मोह में पड़े रहना है, तो फिर उससे कोई भी आपका मिलाप नहीं करवा सकता। जिस दिन आपकी मर्जी उस मालिक से मिलने की होती है, उसी दिन आप उससे मिलने के लिए कोई उपाय करते हैं, उससे मिलने के लिए पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उस परमात्मा से मिलन की यह यात्रा
आपके चले बगैर पूरी नहीं हो सकती। इसलिए चलें, कमाई करें, निरंतर अभ्यास करते रहें। जो जीव सदगुरु की बात मानता है, सदगुरु के इस उपदेश की पालना करता है, उसका पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता। जब हम सदगुरु के कहे अनुसार सदगुरु की बात मानकर अपने भीतर ही उस मालिक को खोजना शुरू करते हैं, तो पहली दफा हमें अपने अंतस का अनुभव होता। अंतस का वह अनुभव ही आनंद का अनुभव होता। जब तक आप भीतर अनुभव के तल तक नहीं सरक गए, जब तक आपको भीतर अनुभव होने शुरू नहीं हो गए, तब तक आपको इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि अंतस में कुछ है, अंतस जैसा भी कुछ है। इसलिए सदगुरु सदा समझाता है कि समझने में मत पड़े रहना, क्योंकि समझने से यह समझ में नहीं आएगा, अनुभव से समझ में आएगा। अनुभव के लिए कुछ करो, अनुभव के लिए ही हम बंदगी करते हैं, अनुभव के लिए ही हम ध्यान करते हैं। एक बार जब भीतर का अनुभव हासिल हो जाए, तब फिर हमारी जितनी धारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, उन्हें गिरने में एक पल भी नहीं लगता। अंतस की जो समझ है, यह समझ अनुभव के बाद पैदा होती। अंतस का जो ज्ञान है, पहले अनुभव में आता है, फिर ज्ञान हासिल होता। जैसे प्रेम है, पहले हो जाता है, बाद में उसके होने की समझ आती। इसलिए समझ से अनुभव तक पहुंचने की चेष्टा में मत लगे रहना, अनुभव हासिल करने की तैयारी करो। अनुभव हासिल हो जाए, फिर अपने आप ही समझ पैदा हो जाती। इसी कारण से पूर्ण सद्गुरुओं ने समझ को भी बाधा बताया। जो समझ पर अटके रहते हैं, वे समझने में ही लगे रहते हैं, अंतस क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। समझने से वह परमात्मा समझ में नहीं आता, समझने से आत्मा की समझ नहीं लगती, अनुभव से उसकी समझ जरूर पैदा हो जाए। लेकिन वह जो समझ पैदा होती है, वह उस विराट का व्याख्यान करने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए जो सद्गुरु जानता है, वह बहुत है, असीम है, विराट, पर वह उसका बयान बड़ा ही कम कर पाता। कोई भी जो उस विराट को जान लेता है, उसका बयान उतना नहीं कर सकता जितना उसने जाना। असल में उस परमात्मा को पूरा जाना ही नहीं जा सकता। वह असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इसलिए उस असीम परमात्मा का व्याख्यान नहीं किया जा सकता। थोड़े बहुत इशारे उसकी तरफ जरूर किए जा सकते हैं, और उन इशारों को अगर कोई जीव पकड़ ले, तो अवश्य ही वह अपने भीतर उस असीम परमात्मा के अनुभव तक पहुंच सकता है। और उस अनुभव तक पहुंचने के बाद उस परमात्मा को समझने की, उस परमात्मा के बारे में जानने की कोई जिज्ञासा नहीं रह जाती। बस उससे मिलाप हो गया, फिर कुछ सोचने समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती। फिर अपनी अकल लड़ाने की कोई जरूरत नहीं। अपनी अकल तो तब तक ही हमें लड़ानी पड़ती है जब तक हमें आंतरिक अनुभव हासिल नहीं हो। आंतरिक अनुभव के हासिल होते ही हमारी सारी समझ मर जाती, क्योंकि हमारी समझ की एक सीमा है, वह परमात्मा, उसकी कोई सीमा नहीं। अगर हम अपने समझ से उसे समझाने का प्रयास करेंगे, तो कभी भी किसी को उसके बारे में पूरा नहीं समझा सकता। हर कोई उसका अनुभव जरूर कर सकता है, लेकिन उसके बारे में समझ नहीं सकता। इसलिए अनुभव की तरफ बढ़ना है, और अनुभव की खातिर समझ को छोड़ना पड़ता। जब आप ध्यान में जाते हैं, तो पहले शरीर से अपने तादात्म्य को तोड़ना पड़ता है, इंद्रियों से अपने को हटाना पड़ता है, फिर मन से हटाना पड़ता है, फिर बुद्धि से हटाना पड़ता है। बुद्धि को छोड़कर, समझ को छोड़कर वह समझ में आना शुरू होता है जो कि समझा नहीं जा सकता। बड़ी अजीब बात है कि अनुभव के बाद उस विराट की समझ आनी शुरू होती, लेकिन अनुभव से पहले जितनी हम उसके बारे में समझ इकट्ठी करते हैं, वह सारी समझ किसी काम की नहीं होती, व्यर्थ की होती। उससे पहले तो वे सारी समझ हमारी अपनी मान्यताओं और धारणाओं के कारण इकट्ठी होती है। हम उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं, उससे विपरीत उस परमात्मा की कल्पना ही नहीं कर पाते। वह परमात्मा हमारी मान्यताओं और धारणाओं से कई परे। इसलिए अपनी इन मान्यताओं को गिर जाने दो, अपने इस मन को गिर जाने दो, अपनी इस समझ को गिर जाने। इनके गिरते ही परमात्मा में ठहर जाओ। इन्हें गिराने की तैयारी ही भजन बंदगी की तैयारी है, ध्यान की तैयारी है। निरंतर ध्यान में बैठो, निरंतर अपने भीतर उतरो, कुछ समय अपने भीतर उतरने के लिए निकालो, सदगुरु की बात मानो, उसके इस उपदेश पर अमल करो, फिर देखो जीवन में कैसे रूपांतरण आता। फिर दुख, तकलीफें, तनाव अपने आप ही दूर होना शुरू हो जाएगा। फिर जीवन में आनंद का अनुभव करोगे, फिर जीवन में आराम और चैन का अनुभव करोगे। सदगुरु की बात मानो,
सदगुरु की बात मानोगे, उसके उपदेश पर चलोगे, निरंतर बंदगी करोगे, तो फिर घर का माहौल भी बदलना शुरू होगा। हर उस जगह का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा जहां भी आप जाएंगे। औरों से आपके संबंध बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, औरों से आपके झगड़े होने बंद हो जाएंगे, औरों से आपका प्रेम प्यार बढ़ने लगेगा। लेकिन अगर कोई इसी आशा से मालिक की भक्ति करने लग जाए कि दूसरों से मेरे संबंध बेहतर हो जाएं, दूसरे मुझे प्यार दें, तो वह भूल में पड़ जाएगा। अपनी तरफ से ऐसी मांग नहीं रखनी है। अपनी तरफ से तो उस मालिक से मिलना, उससे मिलाप की यात्रा में चलते चलते अगर मार्ग पर कोई प्रेम करने वाला मिल जाए तो कुछ घड़ी उसके पास बैठ लेना, उससे प्रेम कर ले। अगर मार्ग पर कोई आपको भोजन कराने वाला मिल जाए तो उसके हाथों का भोजन कर लेना, उसे धन्यवाद कर देना। लेकिन यह सदा स्मरण रखना, मार्ग पर ही मत ठहर जाना। मार्ग पर ठहर गए मंजिल पर ना पहुंच सकोगे। लेकिन मंजिल को भी लक्ष्य बनाकर मत बैठ जाना। ऐसा नहीं कि लक्ष्य पर पहुंचने की जद्दोजहद में ही पड़ जाए। लोग हैं जो परमात्मा को पाने की खातिर इतनी जल्दबाजी में पड़े हुए हैं, इतनी जगह हाथ पैर मारते हैं कि उससे मिलना तो दूर, उससे और भी ज्यादा दूर होते चले जाते। वह परमात्मा जल्दबाजी करने वालों से नहीं मिलता, सब्र रखने वालों से मिलता। जो सब्र का घूंट पीते हैं वह परमात्मा उनके सामने आकर प्रकट हो जाता। क्योंकि ठहरना ही उस परमात्मा का गुण है। दौड़ना तो मन की आदत है, मन दौड़ता है। जो मन के कहे दौड़ रहा है वह परमात्मा की बात भी अगर कर रहा है तो मन के कहे ही कर रहा है। मन की कोई मांग होगी, उसे पूरा करवाना चाहता हो। इसलिए परमात्मा को लक्ष्य बनाकर ना बैठ जाएं। बिना किसी फल की इच्छा रखकर बंदगी करनी है। कुछ मांगने की आशा से उस मालिक से नहीं जुड़ना। अगर उस परमात्मा से कुछ मांगना ही है तो उस परमात्मा से उस परमात्मा को ही मांग लो। जिसने उस परमात्मा से उस परमात्मा को मांग लिया, उसे फिर जीवन में कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं पड़े। परमात्मा करे आपकी भी मांग गिरे और आपका उस मालिक से मिलाप हो, आपका अनुभव के जगत में प्रवेश हो। संगत जी, अंत में आपसे यही विनती है कि सतगुरु हमें जो अभ्यास देता है वह अनुभव की खातिर देता है। इसलिए आंतरिक अनुभव हासिल करने के लिए सतगुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करें। निरंतर कुछ समय निकालें, अपने भीतर उतरें, निरंतर ध्यान में बैठें। आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर भी कर सकते। साथ ही आप हर रोज सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।